तो दोस्तों आज से एक साल पहले तक आईआरएफसी के बारे में बहुत चर्चा मार्केट में होती थी। एक मल्टी बैगर कंपनी बन चुकी थी, जबरदस्त रिटर्न्स आपको देखने को मिलती थी। लेकिन एक साल बाद आज ये लगभग 50% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। और गिरने के बाद भी अब कोई न्यूज चैनल जो इस शेयर को आपको 200 रुपए पे भी चिपका रहा था, वो इस शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो एक बारी देख लेते हैं क्या रीजंस हैं, कैसे अभी यहाँ पर रिटर्न्स रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर जितनी भी सरकारी कंपनीज है इंक्लूडिंग आईआरएफसी, इसमें हुआ क्या है। देखिए, रेलवे की कंपनीज थी। आज से 2 साल पहले टीवी चैनल्स ने, बिजनेस चैनल्स ने एक नया थीम शुरू किया कि भाई अब तो रेलवे की काया पलट होने वाली है, रेलवे में कुछ ऐसा हो जाएगा जो इतने 50-100 सालों से नहीं हुआ था। और इस वजह से फोकस में आ गए रेलवे स्टॉक्स। कोई खरीद नहीं रहा था, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स इन कंपनीज को खरीद रहे थे। और रिटेल इन्वेस्टर्स को कौन खरीदवा रहा था? बिजनेस चैनल्स, लगातार बोलकर कि भाई अब तो रेलवे में बहुत बड़ी चीजें होने वाली है, इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट, उतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ये कंपनीज में ऐसा है वैसा है। और ये सब बोलकर धीरे धीरे जो स्टॉक्स थे वो रिटेल इन्वेस्टर्स को देते चले गए। और जब टॉप बना तो ऑपरेटर्स निकल गए ऐसे शेयर से, और ये शेयर उसके बाद से लगातार गिर रहे हैं। और जो वैल्यूएशन थी इन कंपनीज की, जो ऑन एवरेज 7, 8, 9 की प्राइस टू अर्निंग पे चला करती थी, वो 30-40 तक पहुंचती चली गई और ओवर वैल्यूड हो गए सारे शेयर्स, और वहां पर गिरावट शुरू हो गई। अब ये जो बातें हुई थी कि भाई ऐसा हो जाएगा रेलवे में, वैसा हो जाएगा, बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं, वो बातों में तो आया, लेकिन वो इन कंपनीज के रिजल्ट्स में उतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ जितने इनके शेयर्स भाग गए। शेयर 5-7 गुना बढ़ गए, और जो इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में उछाल था वो 2, 4, 10, 20%, 25% तक आया। और इस वजह से ओवर वैल्यूएशन हो गई इन कंपनीज में। म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीद रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीद रहे थे, सिर्फ ऑपरेटर्स और पब्लिक के बीच में ये खेल चल रहा था। और ये करते करते आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स, और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, लेकिन आईआरएफसी में ये हाल होते होते एक जबरदस्त यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद लगातार गिरावट आई। अब अगर हम इस कंपनी पे बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप। पिछले एक में अगर आप देखेंगे 12 जुलाई को इसका टॉप बना था 220 रुपए के आसपास, और वहां से वन साइडेड गिरावट 114 रुपए के आसपास। और ये भागना कहां से शुरू हुआ था? 20 रुपए के आसपास से। तो 20 से गया 200 पे। अब याद रखिएगा, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 20 रुपए पे एंटर नहीं करते हैं, वो यहाँ पर 150-200 रुपए के आसपास एंटर करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें ग्रोथ, अगर आप बात करें तो रेवेन्यू की ग्रोथ फ्लैट है, वही सिमिलर लेवल्स पे रेवेन्यू आ रहा है। और जो इनके प्रॉफिट्स हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखने की, ग्रोथ है लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखिए प्रॉफिट में 3 साल में शानदार 2% की ग्रोथ है, और सेल्स 0%, मतलब ग्रो ही नहीं हुई है। तो ये हाल इनके प्रॉफिट्स और सेल्स का है। और जो हम तीसरी बात कर रहे हैं, यहां पर अगर आप देखिए 86% पैसा यहां पर गवर्नमेंट का है, तो यहां पर कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। ऐसी कंपनीज में फ्री फ्लोट जो है वो बहुत कम होता है। आप देखेंगे पहले 16 लाख इन्वेस्ट शेयर होल्डर्स हुआ करते थे इस कंपनी में, आज के टाइम में 53 लाख हो चुके हैं। यानी कि भर भर के इस पीरियड में, जब ये टॉप के पास पहुंच गया जून, जुलाई, सितंबर, इस पीरियड में रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर किया गया है ये शेयर। और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर्स भी निकल गए। और यहाँ पर अगर आप देखें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 3% थे, वो 1.5% रह गए, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस उतने ही चले जा रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एलआईसी नजर आएगी। तो कोई रियल म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन कंपनीज में ना कभी एंटर किए ना कभी एग्जिट किए, सिर्फ पब्लिक और ऑपरेटर्स के बीच में ये खेल चलता रहा, और धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को पैसा चिपका दिया गया। और अभी अगर हम बात करें, देखिए ये जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जिसमें से आईआरएफसी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ मैंने आपको दिखा दी। फ्यूचर में भी कंपनी स्पेसिफिकली कोई बात नहीं करती है बहुत ज्यादा कि इतनी ग्रोथ होगी उतनी ग्रोथ होगी। एक स्टेबल कंपनीज होती हैं ये, जो लिमिटेड ग्रोथ के साथ चलती है, और ऑन एन एवरेज 8-10 की प्राइस टू अर्निंग इन कंपनीज को मिलती है। तो अभी भी मुझे लगता है जो गवर्नमेंट कंपनीज को आइडियली प्राइस टू अर्निंग मिलती है, उसके हिसाब से ये ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो वो देखकर कि अभी भी आप सोचेंगे 40-50% गिर गया है, थोड़े से अवॉइड करिए। ये थोड़े कंपनीज में फ्री फ्लोट कम होते हैं तो इजीली मैनिपुलेट हो पाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसी कंपनी से थोड़ा सा आपको इन प्राइसेस पे भी थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। बाकी आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।